जय हिंद सभी लोगों को। आज से मैं एक ब्रांड न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास 10th के ऊपर, जिसमें मैं बताऊंगा सारे बेसिक कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के साथ। तो क्या है बेसिक ट्रिग्नोमेट्री? बेसिक ट्रिगो के साथ शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले ये चीज़ समझेंगे कि क्लास 10th के लेवल पर अप टू क्लास 10th जो ट्रिग्नोमेट्री है वो सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लाई होती है ना। तो आपको पहले ये समझना है कि अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मान लो ABC है, तो आपको पता है इसका नाम अगर राइट एंगल क्यों पड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें एक ना एक एंगल राइट एंगल होगा। तो मैं ये मान लेता हूँ कि एंगल डी क्या है, 90 डिग्री एंगल है। अब आपको एक चीज़ समझनी है कि जो एंगल 90 डिग्री है ट्राइंगल ABC के अंदर, उसके सामने वाली साइड हमेशा क्या होगी, हाइपोटेनस होगी। तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा क्या कहलाएगी, हाइपोटेनस कहलाएगी। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा क्या कहलाएगी, हाइपोटेनस कहलाएगी। अब बात इस चीज़ पर निर्भर करती है, जैसे आपने बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े होंगे, जैसे आपने पढ़ा होगा साइन, जैसे आपने पढ़ा होगा कॉस, जैसे आपने पढ़ा होगा कॉस ओनली, जैसे आपने पढ़ा होगा टेन, जैसे आपने पढ़ा होगा टेन। अब आपको मेन बात ये समझनी है कि इन सारे रेशियोज के आगे थीटा लगा हुआ होता है। इन सारे रेशियोज के आगे क्या लगा होता है, थीटा लगा हुआ होता है। तो थीटा का मतलब क्या है कि यार ये जो रेशियोज हैं वो निर्भर करते हैं कि आप किस एंगल को ले रहे हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि आप अगर इस एंगल को थीटा सपोज कर लेते हैं, थीटा क्या है, थीटा यार एक नाम है, थीटा क्या है, सिर्फ और सिर्फ कुछ नाम है, एंगल का नाम है। जैसे इस एंगल का नाम आपने क्या मान लिया, एंगल ACB। एंगल ACB का मैंने सिर्फ एक नाम रख दिया, एंगल थीटा। आप कुछ और नाम भी रख सकते हैं। अब आपको क्या चीज़ समझनी है कि हमेशा थीटा के सामने वाला कौन होगा, परपेंडिकुलर होगा। थीटा के सामने वाला कौन होगा, परपेंडिकुलर। जैसे आपको इसको ऐसे समझना है कि मेरे घर के सामने कौन रहती है, प्रियांशी रहती है। मेरे घर के सामने कौन रहती है, प्रियांशी। और मेरे घर के नीचे कौन रहता है, बबलू। मेरे घर के नीचे कौन रहता है, बबलू। तो सामने प्रियांशी, नीचे बबलू, ठीक है। अब क्या समझेंगे, थीटा के सामने वाला हमेशा कौन होगा, थीटा के सामने वाला हमेशा कौन होगा, परपेंडिकुलर होगा। और थीटा के नीचे वाला हमेशा कौन होगा, बेस। तो थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर, थीटा के नीचे कौन है, बेस। सिंपल सी बात है। अब आप समझेंगे रेशियोज क्या है। जैसे आप ये निकालना चाह रहे हैं साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा, तो आप कैसे निकालेंगे, सामने वाला अपॉन हाइपो, सामने वाला अपॉन हाइपो। अगर मैं बात करता हूँ कॉस की, अगर मैं बात करता हूँ कॉस की, कॉस थीटा की वैल्यू निकालो, तो कॉस थीटा क्या आ गया, नीचे वाला अपॉन हाइपो, नीचे वाला अपॉन हाइपो। और अगर टेन थीटा की बात करें तो वो क्या होगा, सामने वाला अपॉन नीचे वाला, सामने वाला अपॉन नीचे वाला। अब ये चीज़ तो आपने बहुत सारी पढ़ी होंगी कि बहुत सारी किताबों के अंदर भी लिख रहा है कि साइन थीटा इज PYH, कॉस थीटा इज BYH, टेन थीटा इज PYV। पर इसको रियल क्वेश्चंस के अंदर रियल एप्लीकेशन इसकी क्या होती है, वो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ये सबसे पहले आपको ये समझना है कि हमेशा ट्रिग्नोमेट्री किसके अंदर रखती है, राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। और आपको एक बात समझनी है, जब भी आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिखेगा, जब भी आपको जीवन में राइट एंगल ट्राइंगल दिखेगा, आप वहां से दो चीजें ही सोचेंगे। सबसे पहली चीज आप सोचेंगे PGT मतलब पाइथागोरस थ्योरम, दूसरी चीज आप सोचेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ये मैं आपको सीधा कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। तो दिस इज DSM कॉन्सेप्ट नंबर 1। व्हाट इज DSM कॉन्सेप्ट नंबर 1, कि भैया ये एक DSM मैं आपको दे रहा हूँ कि जब भी आपको जीवन में राइट एंगल ट्राइंगल दिखेगा, जब भी आपको जीवन में राइट एंगल ट्राइंगल दिखेगा, अभी नहीं, 10th में नहीं, ये जो बैचेस हैं वो CDS और SSC CGL मेंस या फिर प्री के लिए भी बेसिक फाउंडेशन क्रिएट्स करते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं DSM नंबर 1 क्या आपको सीखना है कि राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा जब भी आप देखेंगे, या तो PGT लग रही होगी या फिर ट्रिग्नोमेट्री लग रही होती है। PGT जनरली कब लगी होती है, जब साइड्स और साइड्स दी रहती हैं, ठीक है। और ये कब दिखती है, जब आपको एंगल भी दिया हो और साइड्स भी दी हो, तब ये चीज मेरी लगती है। नहीं तो ये साइड में भी लग जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल तो आप लेड भी कर सकते हैं, तो PGT एक सिंपल ट्राइंगल में भी लग सकती है। क्या इतनी बात सभी लोगों को समझ आई कि बेसिक ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, हमेशा एक राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है। और एक राइट एंगल ट्राइंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री होगा, ऑब्वियस बात है, तो 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कौन है, हाइपो। एक एंगल आप थीटा सपोज करेंगे, थीटा के सामने वाला हमेशा कौन होगा, परपेंडिकुलर। और थीटा के नीचे वाला हमेशा कौन होगा, बेस। थीटा सिर्फ एक नाम है जो ये एंगल को दे दिया गया। अब आपको याद रखना है, ये रेशियो जो आप लगा लेंगे साइन टेन कॉस, ये हमेशा किसके टर्म्स में निकलेंगे, थीटा के टर्म्स में निकलेंगे। और ये डिपेंड करता है कि आपने थीटा किसको माना है, ठीक है। तो साइन का मतलब क्या होता है, सामने वाला अपॉन हाइपो, कॉस का मतलब नीचे वाला अपॉन हाइपो, और टेन का मतलब सामने वाला अपॉन नीचे वाला। यहाँ से सब लोगों के दिमाग में एक चीज तो आई होगी कि सर टेन जो है वो सामने वाला अपॉन नीचे वाला है, तो अगर साइन और कॉस को डिवाइड कर दें, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा,
तो वो कितना बन जाएगा भैया, टेन थीटा बन जाएगा। अब एक चीज आपको समझनी है कि मैं मेरे बचेस के अंदर थीटा नहीं लगाता हूँ, मतलब क्या है, आपको भी नहीं लगाना। क्या है तो भैया बार बार आप साइन थीटा लिखोगे, उससे बढ़िया है सिंपल साइन लिख दो अगर एक एंगल में बात चल रही है। पर अगर ऐसा हो रहा है कि साइन ए और साइन बी अलग अलग है, तो आप साइन ए साइन ई के लगेंगे। तो इसकी जगह आप साइन थीटा की जगह डायरेक्ट साइन भी लिख सकते हैं अगर पूरे क्वेश्चन में थीटा ही थीटा चल रहा है, तो डबल एंगल में ये चीज नहीं चलेगी।